खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों के और खबर अयोध्या से। आपको बता दें जहां पर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे रामनगरी। अयोध्या से खबर, जहां भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे रामनगरी। नृपेंद्र मिश्रा ने हनुमानगढ़ी पर किया दर्शन पूजन। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का होगा शुभारंभ। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रहा मंदिर। 15 दिसंबर तक पूर्ण रूप से मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरी कर ली जाएंगी तैयारियां। गर्भगृह समेत भूतल में फर्श निर्माण का कार्य हुआ पूरा। मंदिर निर्माण की पूरी तरह से चल रही तैयारी। खबर अयोध्या से, जहां भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे रामनगरी। नृपेंद्र मिश्रा ने हनुमानगढ़ी पर किया दर्शन और पूजन। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का भी होगा शुभारंभ। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रहा है मंदिर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष जो है नृपेंद्र मिश्रा वो पहुंचे हुए हैं अयोध्या, साथ ही आज अक्षत पूजन का भी कार्यक्रम है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? जी अंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं सब आप पहुंच चुके हैं और जो है अक्षत पूजन से लेकर जितना कार्यक्रम है वो जो चालू कर दिए हैं और मतलब अक्षत पूजन का कार्यक्रम जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो भी ट्रस्टी भी हैं, जितने आम नागरिक जितने लोगों को साधु संतों को सबको बुलाया गया है। ट्रस्ट का भी कार्य चालू गया और 2 दिवसीय बैठक चलेगी जिसमें मंदिर का जितना कार्य लगभग जमीन का कार्य पूरा हो चुका है, उसका गर्भगृह का कार्य लगभग कार्य पूरा होता है। जो कार्य शेष बचे हैं उसको भी दिसंबर के लास्ट तक इनको देना है, तो कहीं ना कहीं उसी की बैठक चलेगी। जितने कार्य शेष बचे हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक जितने भी शेष कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अंतिका जी, उसी के लिए बैठक हो रही है। जितने कार्य शेष बचे हैं जो है, चाहे रोड का कार्य है और जितने भी कार्य है उस पर भी मंथन किया जाएगा। जितने कार्य बचे हैं वो भी, और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट ये भी बैठक कर रहा है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, उसकी भी व्यवस्था को देखते हुए जितने टेंट सिटी कितनी तैयार हो पाई कितनी नहीं तैयार हो पाई उसकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत नजदीक है। जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे ट्रस्ट अपना सक्रिय होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो, कोई व्यवस्था में कोई चूक ना हो, उसके लिए पूरा ट्रस्ट तैयारी कर रहा है। जी, और साथ ही जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नजदीक आता जा रहा है, उससे पहले आज अक्षत पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय बैठक का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? इस बैठक में एलएनटी की टीम पूरी शामिल होगी, बाकी ट्रस्ट की पूरी टीम शामिल होगी और कुछ साधु संतों को भी बुलाया जाएगा जो यहाँ के जो है उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी मंथन किया जाएगा कि व्यवस्थाओं में कहाँ से सुटेबल करना है। जी बिल्कुल आरपी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अक्षत पूजन का भी कार्यक्रम है, साथ ही आज से 2 दिवसीय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होनी है। साथ ही बता दें कि अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हुए हैं अयोध्या। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी मंदिर निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अनुमान लगा रहे हैं कि 15 दिसंबर तक पूर्ण रूप से मंदिर का कार्य और समेत अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और फिर उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है। गर्भगृह समेत भूतल में फर्श निर्माण का कार्य लगभग पूरा ही हो चुका है। तो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं रामनगरी। आपको बता दें कि अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन और पूजन किया। वहीं आपको दिल्ली से खबर बताते हैं, जहां पर राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। राजधानी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लगातार दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। लगातार दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है।
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने कसी कमर। ट्रैफिक पुलिस के साथ एक ज्वाइंट मिशन भी चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी रहे मौजूद। दिल्ली के स्कूल भी सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। पॉल्यूशन की स्थिति लगातार होती जा रही है खराब। दिल्ली का AQI 480 से 485 के बीच पहुंच चुका है। BS3 और BS4 की गाड़ियां दिल्ली में प्रतिबंधित। दिल्ली प्रवेश के लिए इन गाड़ियों को रोका गया। गाड़ियों का चालान और कुछ को हरियाणा की तरफ मोड़ा। दिल्ली से सटे शहरों में जहरीली हो रही है हवा। खबर राजधानी से बता दें, जहां राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में AQI लेवल 480 से 485 के बीच पहुंचा। वहीं लगातार दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस के साथ एक ज्वाइंट मिशन भी चलाया गया, जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली के स्कूल भी सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। पॉल्यूशन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI 480 से 85 के बीच पहुंच चुका है। वहीं BS3 और BS4 की गाड़ियां दिल्ली में प्रतिबंधित कर दी गई हैं। प्रवेश के लिए इन गाड़ियों को रोका गया है। साथ ही कुछ गाड़ियों को हरियाणा की तरफ भी मोड़ दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में BS3 और BS4 गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली के साथ ही दिल्ली से सटे शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अब चिंतित नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने कसी है कमर। बता दें कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट मिशन चलाया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी इस मिशन में मौजूद रहे। दिल्ली के स्कूल भी सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए BS3 और BS4 बसें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली में प्रवेश के लिए इन गाड़ियों को रोका भी जा रहा है। साथ ही कुछ गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, तो कुछ को हरियाणा की तरफ भी मोड़ा जा रहा है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी प्रदूषण के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया।
राजधानी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लगातार हवा की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। प्रदूषण को बढ़ता देख के प्रशासन ने भी कई कुछ इंतजाम किए हैं। साथ ही बता दें कि दिल्ली से सटे शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता देखने को मिल रहा है। दिल्ली में AQI लेवल 480 से 485 के बीच पहुंच गया है। लगातार हवा की स्थिति जो है वो खराब होती नजर आ रही है और इसी को लेकर प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है, जहां पर तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने यह भी फैसला लिया कि BS3 और BS4 बसों को दिल्ली में प्रवेश के लिए रोका जा रहा है। साथ ही ये बसें दिल्ली में प्रतिबंधित कर दी गई हैं। वहीं इन गाड़ियों में से कुछ का तो चालान किया गया, तो वहीं कुछ को जो है हरियाणा की तरफ मोड़ दिया गया। उसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपका रुख करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। 480 से 485 के बीच पहुंच गया है AQI लेवल। क्या कुछ जो है तैयारियां की जा रही है प्रशासन के द्वारा जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत चरम सीमा पर है और इतनी भयंकर जहरीली हवा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा सरकार ने कई तरीके के कदम उठाने की कोशिश तो की है, पहल तो करी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा तो दिल्ली में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में सरकार ने, विशेष तौर पर दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने BS4 और BS3 जो इंजन की बसें हैं उनको रोक लगा दी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बसें और CNG बसें दिल्ली में चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर जो है पड़ोसी राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, उनकी सरकारों पर ढीकरा फोड़ा था। कल उन्होंने गोपाल राय जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर एक कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उनको एक अपील की थी कि वो दिल्ली में अपनी जो BS4 या 3 की जो बसें हैं, जो पुरानी बसें हो गई हैं या ये कहें कि उनका इंजन पोल्यूशन कर रहा है, उनको दिल्ली में प्रवेश ना दें, उनको पहले ही रोक लगा दें। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में भी यही बात बोली कि हरियाणा में BJP की सरकार है, खट्टर की सरकार है, लगातार वहां से बसें दिल्ली में आ रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जयवीर, आपका रुख करेंगे। दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद। जिस प्रकार से दिल्ली में हवा की स्थिति खराब हो रही है, जाहिर तौर पर गाजियाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा होगा। तो गाजियाबाद में क्या कुछ किया जा रहा है? क्या अभी तक नगर निगम ने इस बात की सुध ली है कि वायु प्रदूषण जो है वो ना बढ़े, उसको लेकर के क्या पहले से कोई तैयारियां की गई हैं? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाएं सटी हुई हैं। जो हालात दिल्ली के हैं, कहीं ना कहीं गाजियाबाद के हालत उससे भी ज्यादा बदतर है। यह हवा की गुणवत्ता के आधार पर ही AQI को नापा जाता है और जो 50 AQI होती है उसमें सांस लेना सही माना जाता है। लेकिन दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद की बात करें, जो लौनी एरिया है, यहाँ का जो AQI स्तर अभी 495 के आसपास बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहरीली जो हवा है, लगभग 10 गुनी ज्यादा जहरीली हवा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाई अभी इस समय भी जो हालात है यहाँ पर जहाँ में मौजूद, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, चाहे खांसी की हो या फिर अन्य समस्याएं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जो वायरल है या जो बीमारियां हैं इस मौसम के बदलाव से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी अभी तक चेते नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे कार्य नहीं शुरू किए गए हैं जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है उसको घटाया जा सके। सड़कों पर धूल भरी हुई है, सड़कें जर्जर हालत में है और वाहन चलने से धूल उड़ती है। वही जो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लौनी क्षेत्र में या गाजियाबाद जनपद में बहुत सारी ऐसी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। चाहे तार जलाने वाले की बात हो या ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं जो प्लास्टिक जलाने का काम करती है, उनके खिलाफ अभी तक भी गाजियाबाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई यहाँ पर शुरू नहीं की है, ना ही ऐसे कोई कार्य किए हैं जिससे कि प्रदूषण का स्तर। जल छिड़काव की बात करें तो अभी लौनी में तो जल छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। गाजियाबाद शहर के कुछ जगह पर छिड़काव देखा गया था, लेकिन शहर की बात के अलावा अगर देहात क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे कोई हालात नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। लौनी में तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो हमारे यहाँ केंद्र के माध्यम से
प्रमुखता से चलाया गया था, जिसमें जो एक्यूआई नापने की जो मशीन थी उसके आसपास केवल उसी जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, ताकि जो हवा है वो वहां पर कुछ शुद्ध दिखाई दे सके। यानी कि मशीन है उसको भी झुटलाने का काम यहाँ पर जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी दीपावली में लगभग कुछ समय है, तो ऐसे में जो हालात है वो बद से बदतर हैं। वहीं जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सलाह दी है कि जो बुजुर्ग हों चाहे युवा भी हों, अब वो सुबह की जो शहर जो व्यायाम है उसको ना करें, सुबह सड़कों पर टहलने के लिए ना निकले, पार्क घूमने ना जाए। यानी कि तमाम तरह की पाबंदियां अब डॉक्टरों ने बताई है, जिन्हें व्यक्ति को खुद अपने हिसाब से ही मानना होगा। यदि हम इस समय सड़कों पर घूमते हैं या टहलने के लिए उठते हैं सुबह, तो कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य को और ज्यादा खतरे में डालते हैं। तो बिल्कुल जयवीर, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम जो एडवाइजरी हैं वो तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की जा रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जितने भी प्लास्टिक जलाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। और जैसा कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसका एक विशेष प्रभाव गाजियाबाद पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ शहर है। प्रवेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो BS3 और BS4 बसें हैं, तो आखिर इनसे क्या प्रदूषण कितना फैलता है, जिस वजह से उनको प्रतिबंधित किया गया है दिल्ली में प्रवेश के लिए? आखिर वजह ही क्या है जो इन बसों को प्रतिबंधित किया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इंजन है ये पुराने मॉडल का है और ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो करता है, इसमें कोई दरार नहीं है। BS6 के इंजन आ चुके हैं जो प्रदूषण कम करते हैं, और उसी की मांग दिल्ली सरकार ने की है कि दिल्ली में केवल उन्हीं बसों को बात करें, उन्हीं मोटरसाइकिल्स को, उन्हीं स्कूटर्स को बात करें, तो उन्हीं गाड़ियों को भी चलाने की अनुमति के लिए बोला गया है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी जो है पेट्रोल वाली वो अलाउ है, और 10 साल पुरानी जो है डीजल की। लेकिन इससे ज्यादा की जो भी गाड़ी अगर सड़कों पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी रोकने के लिए एक पहल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो भी योजनाएं है या बात करें जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उससे दिल्ली में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और परसों की बात करें तो परसों AQI 800 को भी पार कर गया था, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में माना जाता है। और अगर लगातार ऐसी स्थिति उत्पन्न रहेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसमें AQI जो है वो एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि AQI से हम माप सकते हैं कि आखिर कितना जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और किस प्रकार से जो स्थिति है। जयवीर, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गाजियाबाद में आपने बताया कि अभी तक जो प्रशासन ने है उसने सुध नहीं ली है, किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो इन कंपनियों पर नहीं की जा रही है जो विशेष तरह से प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। साथ ही जैसे कि दिल्ली में तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जहां पर BS3 और BS4 बसों को प्रतिबंधित कराया जा रहा है, चालान वगैरह करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्या अभी तक कोई फैसले लिए गए हैं या फिर इन फैसलों पर कोई चर्चा की गई हो प्रशासन के द्वारा? देखिए अवंतिका, अभी तक ऐसे कोई फैसले गाजियाबाद प्रशासन द्वारा नहीं लिए गए हैं। केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो वाहन यानी कि जो अभी सरकारी वाहन हैं जो 10 साल से ज्यादा पुराने हैं उनको जब्त किया जाए, उनको खत्म किया जाए। लेकिन अगर साधन की बात करें, वाहनों के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद की जो सड़कें हैं धूल भरी हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि एक पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ पर भी धूल जमी हुई, यानी कि जो मिट्टी है जो सड़क पर वाहन चलने से, हालांकि यहाँ पर इस सड़क पर जहां मैं मौजूद हूँ वाहन कम चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारी धूल इस सड़क पर उठती है, क्योंकि सड़क पर केवल मिट्टी है, नाम के लिए यहाँ पर सड़क बनाई गई है जो गाजियाबाद के लोनी टीला गांव से होकर मंडौली भोपारा दिल्ली को जोड़ती है। तो दिल्ली और गाजियाबाद का लिंक मार्ग है, और दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी की अगर हम इस जगह की बात करें तो नंद नगरी दिल्ली का जो एरिया यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो धूल के हालात है, आप सड़कों के हालात अगर देखें तो कहीं ना कहीं इतने बदतर हालात है कि यहाँ पर जो यदि व्यक्ति 10 मिनट खड़ा हो जाए तो वो वैसे ही बीमार हो सकता है, क्योंकि वाहनों के जो 1-2 वाहन आते हैं उससे जो धूल उड़ती है, उस धूल से यहाँ पर जो पेड़ मेरे पीछे दिखाई दे रहा है इस पर भी धूल जमी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इन सड़कों को, यानी कि ये केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो सड़कें उनके अंतर्गत आती है, जैसे चाहे PW विभाग की सड़क हो या NHI की सड़क हो, इन सड़कों का निर्माण करे। तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं
और यह सड़क है उस पर धूल मिट्टी कम होगी तो प्रदूषण में एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन बिल्कुल, जैसा कि सरकार आप अपनी बता रहे जिम्मेदारी हैं को उस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों पर भी अगर प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जाएगा तो विशेष रूप से जो है वो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन को जो है वो कम कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से रोड वो बनाते हैं और खराब रोडें बनाते हैं बेसिकली, तो उनमें धूल उड़ती है और इसी कारणवश और प्रदूषण बढ़ता है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जो है वो वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है दिल्ली का, और साथ ही दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं उनमें भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता देखा जा रहा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।